हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 14 मई से आपके शुरू हुए हैं और 17 जून तक रहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी आपका 2 बार पैट का एग्जाम हो चुका है और दोनों बार हमने आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाया था किस तरीके से अगर बाई चांस कोई मिस्टेक आपके फॉर्म में हो जाती है तो करेक्शन भी हमने पूरा करके दिखाया है। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह, एग्जाम डेट सारे यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित यहाँ पर आपको सभी जानकारी और प्रैक्टिस सेट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको गूगल क्रोम पर या फिर सिंपल आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ करके आप उस पर सर्च करेंगे UPSSC.gov.in। ठीक है, UPSSC.gov.in। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है पहुँच जाएंगे, या फिर हम डायरेक्टली लिंक आपको दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करना, सीधे अपने इस पेज पर आ जाओगे। तो देखो, इसको कंप्लीट करने के लिए कई सारे स्टेप्स हैं। मैंने पूरे फॉर्म को फिल कर लिया है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने होंगे। फिर आपको जो और डिटेल्स बचेंगी उनको फिल करना होगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी और फिर उसके बाद आपका जो फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टेप्स को पूरा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करना अप्लाई नाउ। आप या मोबाइल या लैपटॉप दोनों से फॉर्म भर सकते हैं। दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम हर कमेंट का आपका जो है रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 14 मई से स्टार्ट हुआ और 17 जून इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा जो करेक्शन है, करेक्शन आप कर सकते हैं। किस तरीके से करना वो हम आपको वीडियो 2 से 3 दिन में बनाकर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर नीचे आएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपको पूछेगा। अभी यहाँ पर जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था, ठीक, यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन का आपको जो प्रीवियस आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आपको वो नंबर याद है तो वहाँ पर आप येस कर देना। और अपना जो प्रीवियस जो पहले वाला पैट का एग्जाम था, अगर उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो है येस करके उसमें फिल कर देना। तो आपको जो है जो डिटेल्स है वो आपको थोड़ी भरी हुई आएगी। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन देखा, हाँ यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको ये वाला अब मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने नो कर दिया है। अगर आपके पास पहले से पैट के किसी भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप येस कर देना। मैंने नो करके फिल किया है ताकि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो रहे। तो यहाँ पर आप नो या येस कर सकते हैं। येस करेंगे तो अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना, वरना नो करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पहले पैट का फॉर्म भरा है और अब आप उसका एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नो करके न्यू फॉर्म भर लो। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको सिंपल सा जो आपके हाई स्कूल, ध्यान रखना जो भी आपके 10th की मार्कशीट यानी हाई स्कूल में नेम, डेट ऑफ बर्थ और मदर्स नेम, फादर्स नेम, यानी कि जो भी डिटेल्स आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है वही डिटेल्स यहाँ पर सेम आपको फिल करना है, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना नेम फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने फादर्स का नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा डोमिसाइल। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यस करके यस कर देना। अगर आप जैसे अदर स्टेट के तो आप यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद यहाँ पर होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, फिर कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे सिर्फ, और अगर आप यूपी के हैं तो यहाँ पर आप ओबीसी, जनरल या फिर एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी होगी यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अगर आप देखो यहाँ पर जब चूज़ कर लोगे डोमिसाइल यस, यानी कि आप उत्तर प्रदेश से हो, फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो अगर हैं आप तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो बाकी इन ऑप्शंस को आप देख लेना, यस और नो कर देना जैसे भी आपके पास हो। इसके बाद यहाँ पर आपका भी होम स्टेट हो जाएगी उत्तर प्रदेश, फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी वो हो जाएगी। कैटेगरी में जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। पूरी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद जेंडर यहाँ पर आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है आ जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको अपना फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। आर यू मैरिड और अनमैरिड वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे नीचे नेक्स्ट, फिर यहाँ पर आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड एबव, तो इसमें आप नो कर देंगे। अगर आपको और कोई एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर आप यस कर देना। इसके बाद यहाँ पर देखो सिंपल इस एग्ज़ाम को भरने के लिए हाई स्कूल ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने ऊपर और भी कुछ कर रखा है, हाई स्कूल, इंटर मतलब इंटर कर रखा है या फिर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप हाई स्कूल का बोर्ड नेम सेलेक्ट करेंगे, यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड या फिर जिस बोर्ड से भी आप हैं आप उस बोर्ड का यहाँ पर नाम फिल कर देंगे। अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं आ रहा है तो आप अदर करके और बोर्ड का नाम फिल करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर किस ईयर में आपने पास किया, पासिंग ईयर, यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप परसेंटेज आपका सिस्टम है तो परसेंटेज करके यहाँ पर ऑप्टेंड यानी कितने मार्क्स आए हैं
और टोटल कितने में से आए वो आप फिल कर देना। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो यहाँ पर ग्रेड सिस्टम आप जो है क्लिक कर देना और ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर परसेंटेज लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका इसी प्रकार से इंटरमीडिएट यस करके यहाँ पर आप इंटरमीडिएट की डिटेल्स जो है फिल कर देना। इसके नीचे यहाँ पर अगर आपने स्नातक और परास्नातक यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप वो वाली डिटेल्स भी यहाँ पर फिल कर देना। और इसके बाद यहाँ पर चाहें तो आप इसमें जो है यूनिवर्सिटी नेम फिल कर सकते हैं या फिर जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है उसका भी आप नेम फिल कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी नाम भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। किस ईयर में पास किया है ईयर आ जाएगी, यहाँ पर ऊपर रोल नंबर आ जाएगा और नीचे इशू डेट का मतलब है मार्कशीट जो आपको मिली होगी उसमें नीचे डेट लिखी होगी रिजल्ट की, तो वो आप यहाँ पर डेट लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज क्लिक करके यहाँ पर ऑप्टेंड और आपका मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर लेना। और फिल करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड का मतलब है जो ऐसा जैसा यहाँ पर लिखा है, जो कैपिटल लेटर है कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, वो सेम आप यहाँ पर फिल करके और सबमिट कर देना। जैसे आप साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC पैट की बेस्ट बुक के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी SSSC पैट अब 3 साल के लिए वैलिड है, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जो है बेस्ट परसेंटेज लानी है। तो यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है जो कि बेस्ट बुक है, ये संपूर्ण गाइड बुक है। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स के आपको थ्योरेटिकल मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हो गए हैं वो आपको 4 प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें मिलेंगे और टोटल 2200 प्लस महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये उस बुक का जो है फ्रंट पेज है, इस बुक को आप जरूर लीजिएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं सारा कुछ आपको कंटेंट अच्छे से दिया गया है और जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी आपको विद डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर आपको आंसर जो है दिए गए हैं। इसके साथ ही इनका प्रैक्टिस सेट भी है और इन सबको लेने के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, वहाँ से भी आप इनको जो परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप दोनों का कॉम्बो पैक लेंगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। कॉम्बो पैक में आपको जो है यहाँ पर इसकी स्टडी गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, तो इनको भी आप जो है परचेज करिएगा। सबमिट करोगे अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स शो होंगी और डिटेल्स अपनी चेक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर देना क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। अब देखो यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और फोटो आपका जो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड ग्रे कलर का या फिर हल्के वाइट कलर का होना चाहिए। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है उसको बहुत ध्यान से अपलोड करना। सिग्नेचर आपके कैसे करोगे, पहले नीचे हिंदी में लिखोगे उसके बाद ऊपर इंग्लिश में लिखोगे, है ना। इस तरीके से यहाँ पर आपको करना है, दोनों एक साथ लिखना, फिर इसका फ़ोटो क्लिक कर लेना और फिर यहाँ पर अपलोड कर देना। जो आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो आपका जो होना चाहिए 50 से 100 KB के अंदर और जो सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए 30 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। नॉर्मली कहीं पर भी आप ऑनलाइन सर्च करोगे फ़ोटो रिसाइजर, आप अपने फ़ोटो को फ़ोटो साइज़ को जो है कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो फ़ोटो रिसाइजर नाम का एक एप्लीकेशन आता है जिससे आप आसानी तरीके से फ़ोटो का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करके और जहाँ पर भी आपका फाइल है उसको क्लिक करके अपलोड कर देना, इसको भी अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा कंटिन्यू कर देना। वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है लेकिन यहाँ पर जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। इसके बाद इस पेज पर आप आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप जो है यस कर देंगे और यस करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप पूरे फॉर्म को एक बार प्रीव्यू करके देख लेना, सारी डिटेल्स आपकी सही भरी गई हैं। फिर आप इसको क्या करना, आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। ये कैप्चा कोड फिल करके और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाना। इसके बाद अब फाइनल आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू पे रिक्वायर्ड फीस कर देंगे। और यहाँ पर देखो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, इसका मतलब ये है कि बस पेमेंट गेटवे, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर स्टेट बैंक का ATM कार्ड नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी बैंक का ATM कार्ड हो, ये बस पेमेंट गेटवे होता है। तो इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना और प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एक बार फीस दिखाएगा और आपकी डिटेल्स दिखाएगा, तो यहाँ पर आप प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो कोई भी आपका ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड, उसकी डिटेल्स फिल करके और आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और सिंपल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और UPI पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर UPI QR पे सिलेक्ट कर देना और पे नाउ पे सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना, अपने आप ही पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप सीधे पहुँच जाएंगे यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट कर लेना। यहाँ पर क्लिक करके आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने पूरे फॉर्म को भर लिया स्टेप बाय स्टेप। और बीच में अगर वेबसाइट स्लो होती है या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन मतलब छूट जाता है, कुछ भी कहने का मतलब दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आप दोबारा से अपने होम पेज पे आ जाना वेबसाइट पर और जहाँ पर भी आपने फॉर्म छोड़ा है लॉगिन करके उसको दोबारा से जो है ऑन कर लेना। यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर फ़ोटो विद, अगर आप फ़ोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपने वहाँ पर फॉर्म छोड़ दिया है,
तो फिर यहाँ से आप उसको रिकंटिन्यू कर लेना, ठीक है। फोटो साइन के बाद अगर आपकी फ़ीस पेमेंट करने के लिए रह गई है तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस डिपोजिशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंप्लीट कर लेना। कोई भी घबराने वाली दिक्कत नहीं, अपने आप अपने पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर आप कैफ़े पर भी फॉर्म फिल करवा रहे हो तो अपने सामने फिल कराना, कोई भी डिटेल्स आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई गलती हो भी गई है तो किस तरीके से करेक्शन करना है उसकी हम आपको वीडियो बना देंगे, उसको देखकर आप लोग करेक्शन कर लेना। प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर चल रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट्स आप लोग देखिएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके का आपका जो है एग्ज़ाम होता है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।